प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए और संगति के लिए और करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो स्नेह पे दी और हम धरती पे जिंदा हैं और उसका नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष दे और बरकत दे और हर परेशानी से बचाए और अपनी पनाह में रखे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो मांगना आपको परमेश्वर यहोवा से है और उसके बेटे के नाम से आमीन कहना है, तब आपकी हर दुआ को सुना जाएगा। तो भाई बहनों, आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य का पार्ट 2। पहला पार्ट 1 है और फिर दूसरा पार्ट 2 है। तो ज़रूर देखिए और परमेश्वर की बड़ी मर्जी है कि आप उसके वचनों को जानिए और उन पर चलिए और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग बचाए जाएं। हर एक जान परमेश्वर आज बचाना चाहता है, क्योंकि नूह के समय भी आपने देखा था कि 100 साल तक नूह ने भविष्यवाणियाँ करी, परमेश्वर के वचनों को सुनाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और वो सब पानी में बह गए। आज फिर वही वक्त आ गया है दुनिया में कि परमेश्वर के प्रकोप और परमेश्वर की परेशानियां धरती पर आने लगेंगी। और उससे पहले परमेश्वर का पुत्र कुछ लोगों को, जो मसीह हैं, जो उसके कलीसिया, उनको उठाकर ले जाएगा। तो यहाँ तक तो बाइबल की बात रही। अब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को क्या दर्शन मिलता है? दूसरा स्वर्गदूत आता है और कहता है, तू मेरे साथ स्वर्ग में चल और मैं तुझे बहुत सारी बातें दिखाऊंगा कि वहाँ क्या क्या है। और आत्मा में भरकर स्वर्गदूत उसको स्वर्ग में ले जाते हैं, जो हम प्रकाशित वाक्य का 4 से 1 से 8 तक पढ़ सकते हैं। तो इनमें सब बातें लिखी हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए। तो लिखा है कि स्वर्ग में यूहन्ना की आत्मा जाती है और वो देखता है एक बहुत बड़ा स्वर्ग का द्वार है और वो खुल गया है और स्वर्ग में एक सिंहासन लगा हुआ है और उस पर कोई बैठा है और उसकी दाहिनी हाथ में एक पुस्तक है जो 7 मोहरों से बंद करी गई है। और 12 बुजुर्ग इस तरफ है, उनके भी सिंहासन है, उन्होंने भी सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और सोने के मुकुट है। और 12 ही लोग जो बुजुर्ग हैं वो दूसरी तरफ हैं और बीचों बीच एक बहुत बड़ा समुंदर है जो कांच की तरह चमक रहा है और करोड़ों करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर फरिश्ते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और 4 मनुष्य हैं। एक मनुष्य जो है वो तो सींग के समान है और दूसरा जो है वो बछड़ी की तरह है और तीसरा जो है मनुष्य से अधिक रहा है और जो चौथा है वो उकाब की तरह है, जो पक्षी उकाब होता है उड़ने वाला, उसकी तरह है। उनको 6 पंख हैं और आगे पीछे इनके आँखें हैं और ये परमेश्वर की महिमा दिन रात करते हैं और कभी नहीं थकते हैं। ये यूहन्ना को सब कुछ दिखाया जाता है। फिर आगे अगर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि 5 का प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 4 से 18 तक। यहाँ पे लिखा है कि स्वर्गदूत आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के हाथ में पुस्तक है उसको कौन खोलेगा और किसको अधिकार है। और फिर एक बुजुर्ग जो वहाँ बैठा है वो कहता है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही इस पुस्तक को खोल सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही जजमेंट है और उन्हीं का ये सब कुछ है और उन्होंने ये अपनी जान गंवाई है और अब वो इस पुस्तक को खोलने का अधिकार रखते हैं। तो एक स्वर्गदूत उनसे परमेश्वर से पुस्तक लेता है जो मोहर लगी भी है और प्रभु यीशु मसीह को दी जाती है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे ही इस पुस्तक को खोलते हैं, स्वर्ग में आधे घंटे तक अंधेरा छा गया, यानी भयानक परेशानियाँ पृथ्वी पर आएंगी और जब प्रभु यीशु मसीह इस पुस्तक को खोलेंगे। तो हम नहीं जानते कब ये खुले जाएंगी और कब खुल चुकी हैं। बस हम धरती पे एक चिन्ह देख सकते हैं जो आज हमें पता चल रही है कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है, क्योंकि परेशानियों में दुनिया घिरी हुई है। तो जैसे ही एक पुस्तक को खोलते हैं जो प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय और 1, 2, 3, 4 पद तक, वहाँ ही घोड़े का दर्शन मिलता है यूहन्ना को कि एक सफ़ेद घोड़ा आता है और उस पर कोई बैठा हुआ है और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथ में एक तलवार है और उसको जय मिलती है और भी जय मिले, इस तरह से वो चला जाता है। तो भाई बहनों, ये जो प्रकाशित वाक्य का जो भी है, ये घोड़ों का जो दर्शन दिया है, ये एक समय को बताते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई तलवार नहीं चलाई और ना ही जीतने के लिए उन्होंने सब जो धरती पे काम किया उन्होंने तो मनुष्यों के लिए किया। उन्होंने कोई तलवार चलाई नहीं, ना किसी को मारा पीटा, और बल्कि अपने आप उन्होंने अपनी को क्रूस पे चढ़ा दिया हम सब के लिए।
तो अगर हम प्रकाशित वाक्य का पढ़ते हैं 19 का 11, तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आते हुए दिखाई देंगे और परमप्रधान परमेश्वर जो उनके का सरदूत है वो तुरहियों को फूकेगा और बहुत सारे करोड़ों के हिसाब से फरिश्ते आएंगे और वो आकर धरती पर लड़ाई करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह की जो आँख है ज्वाला की तरह है और मुंह में तलवार है और उनके सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं और उन पर खून छिटका हुआ है। तो यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं उनके पास तलवार भी है और उनके सर पे बहुत सारे राज मुकुट हैं। यहाँ तो जो व्यक्ति को दिखाया उसके पास एक राज मुकुट है। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो एंटी क्राइस्ट दर्शाता है कि एंटी क्राइस्ट तलवार को चलाएगा और जो लोग भी हमारी धरती पर मसीह होंगे उनको मारेगा, काटेगा, तलवार चला दी जाएगी और घसीटे जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि 3.5 साल का उसके पास राज्य पूरे संसार पे आएगा और पूरे संसार पे वो राज्य करेगा और फिर जाके यरूशलेम में बैठ जाएगा और वहाँ जाकर अपना राज्य चलाएगा। तो इस तरह से ये एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई दुनिया में मार धाड़ करने नहीं आ रहे हैं, लोगों का जजमेंट करने आ रहे हैं। अगर वो मुंह से ही बोल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब यूहन्ना को दूसरा घोड़ा लाल रंग का दिखाई देता है। जो उस पर बैठा है उसने लाल कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथ में तलवार है। अब तलवार तो हमें युद्ध दिखाती है और लाल रंग हमें खून खराबा दिखाता है। जैसे कि आज देख रहे हैं आप, दुनिया में खून खराबा हो रहा है, हर जगह लोग मर रहे हैं, हर जगह लोगों को नोचा जा रहा है, गले काटे जा रहे हैं और बहुत आज दुनिया में बुराई फैल चुकी है और ये एक युद्ध को दर्शा रहा है। और बाइबल बताती है एक तीसरा युद्ध भी होना है, बड़ा भूकंप भी आना है और बड़ी महंगाई भी आनी है, अकाल भी आने हैं और महामारी भी आ रही है। और बाइबल में लिखा है ये सब एक ही दिन में आ जाएंगी। तो अगर हम ये देखते हैं कि महंगाई बढ़ गई है और चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, राज्य लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, धर्म के पीछे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि दूसरी मोहर परमेश्वर के पुत्र ने स्वर्ग में खोल दी है। और तीसरा घोड़ा यूहन्ना को दिखाया जाता है जो काले रंग का है, उसके हाथ में तराजू है और उसको कहा जाता है तेल और वाइन और गेहूं का नुकसान ना करना। और जब हमें देखें कि गेहूं का अकाल पड़ गया है और गेहूं जो है जिसका हम रोटी खाते हैं बहुत महंगा हो रहा है, तो समझ लीजिए अब अकाल का समय आ गया। क्योंकि हमेशा जब लड़ाइयाँ होती हैं तो अकाल पड़ता है और इतना भारी अकाल पड़ता है कि मनुष्य रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। तो ये वक्त धरती पर आना शुरू हो गया है, क्योंकि महंगाई आज सारे संसार में हो रही है, एक जगह नहीं, चाहे कहीं भी देख लो, हर जगह महंगाई बढ़ रही है और गेहूं तो आज बहुत महंगा हो चुका है। तो भाइयों एक बड़ा अकाल आना है और जब ये आना शुरू होएगा युद्ध के बाद तो आप जान लेंगे। अब तीसरा घोड़ा यूहन्ना देखता है कि एक पीला सा घोड़ा है और उसको अधिकार है कि वो दुनिया में तबाही लाए। तो उसका नाम ही मृत्यु है और नरक उसके साथ चल रहा है। नरक मतलब जहाँ मरों को मर जाते हैं लोग, उनको भेजा जाता है और उसके पास अधिकार है कि वो नरक को खोल सकता है। और उसको दिया गया है अधिकार कि जो पृथ्वी पर एक तलवार से, अकाल से, भूकंप से और महामारी से और जानवरों के द्वारा भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, 1/3 की गिनती। जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा कि कोविड हुआ और बहुत सारे लोग मरे, लेकिन पूरे संसार में 1/3 लोग नहीं ख़त्म हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ होना है वो फिर दोबारा से होगा। तो भाइयों बहनों, वन पशुओं के द्वारा इस तरह से मारे जाएंगे कि दुनिया में आज जंगलों में आग लग रही हैं और जो वहाँ के जानवर हैं, बड़े बड़े भयंकर जानवर, वो दुनिया में सड़कों पर आए हैं और इनको जब भूख प्यास लगेगी तो ये मनुष्य को ही खाएंगे। और पिछले दिनों आपने देखा कि कोविड जो था वो चमगादड़ से हुआ, उसके बाद एक मुर्गी से वायरस फैला, फिर मंकी से फैला। इस तरह मनुष्य जो धरती पर रहते हैं उनको जानवरों के जो वायरस हैं उनको भी झेलना पड़ता है। और ये जो बातें लिखी हैं ये बिल्कुल सच्ची हैं, आज दुनिया में हो रही है। और आज जिस तरह नूह के समय बहुत सारे लोग मर गए थे और नूह ने 100 साल लगाए किश्ती को बनाने में
और परमेश्वर ने चाहा कि बहुत सारे लोग बचें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नूह प्रचार करता रहा और लोग हंसते रहे। और एक दिन पानी आया और सारे लोग मर गए, उसके 8 परिवार और जीव जंतु और जानवर ही बचे। और आज भी वही समय चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपने चुने हुए लोगों को उठा कर ले जाऊंगा, जो उसकी कलीसिया है। तो प्रभु यीशु मसीह का आना 2 टाइम होगा। एक टाइम वो आएंगे बादलों पर और अपने लोगों को उठा लिया जाएगा, कब्रें फट जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हर एक को उनके सामने अपना हिसाब किताब देखना है। अगर हम अपना हिसाब किताब यहीं अच्छा कर लेंगे तो हम अवश्य उनके साथ जाएंगे और स्वर्ग में रहेंगे। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है मेरे मुंह से जो बातें निकलती हैं वो व्यर्थ नहीं जाती, और जहाँ जानी होती हैं वहीं जाती हैं और बहुत सा फल लाती हैं। यानी परमेश्वर की कोई भी बात, कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है। अगर हम उन पर चलें और उनको मानें तो परमेश्वर हमें सब कुछ धरती पर ही दे देगा। परमेश्वर ने खुद कहा है स्वर्ग की तलाश करो ज़मीन पर, तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर हैं, उनके लोग हैं, फरिश्ते हैं और बहुत सारे लोग जो मर गए हैं वो वहाँ आज भी पहुँचे हुए हैं। तो भाई बहनों, हमारी गिनती कहाँ है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं? किस तरह हम बड़े होते हैं और किस तरह हम वचनों पे चलते हैं? ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम परमेश्वर की बातों को मानें। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वो स्वभाव हमारे अंदर होगा तो फरिश्ते भी हमारी रखवाली करेंगे। तो जानिए प्रकाशित वाक्य में क्या क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य में 7 मोहरें हैं, 7 पुरई हैं, 7 परमेश्वर के कटोरे हैं और इस दुनिया का सब कुछ हिला दिया जाएगा। सूर्य, चाँद, तारे सब कुछ जाते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आएंगे तो प्रकाश की जरूरत नहीं होगी। तो हमें प्रभु के पास आना है और अपने जीवन को उसके हाथ में देना है और बुराइयों को त्यागना है, क्योंकि बुराई करने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि डैनियल की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है 12 अध्याय और 4 में डैनियल को भी प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बताया 4 जीव जंतुओं के द्वारा। और परमेश्वर ने कहा ये सब बातें लिख ले और मोहर लगा दे, ये अंतिम समय के लिए है। जब अंतिम समय में लोग ढूंढेंगे क्या लिखा है बाइबल में और पूछताछ करेंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले दुनिया में प्रचार बढ़ जाएगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, दुनिया परमेश्वर के वचनों को सुन रही है और लेकिन बदल नहीं रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, वही बहुत है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।